ये देखिए गाइस, हमने बाहर का लुक चेंज कर दिया है। यहाँ पे ये बेड, इस पे हमने बेड पे चादर पनीर हमने काट लिया है। ये है मटर, अदरक, धनिया। बाबूजी पसीने में तरबतर लोग फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सब लोग कैसे? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज दिन है फ्राइडे और डेट है आज 27 सितंबर और अभी टाइम हो रहा है, अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30। अन्नू हमारी स्कूल जा चुकी है, पूरे घर की क्लीनिंग हमने कर दी है और अभी हम नहाए नहीं है, उसके लिए नाश्ता वास्ता बना दिया था हमने, तो स्कूल जा चुकी है। और अभी हम जा रहे हैं अपनी थ्रेडिंग कराने के लिए, पड़ोस में पार्लर है ना, वहाँ पर जा रहे हैं। चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं। आज सुबह सुबह ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है थ्रेडिंग से, चलिए चलते हैं। और बाबू हमारा सो रहा है, गेट को कर देते हैं बंद। तो गैस गेट को हमने बंद कर दिया और घर से निकल चुके हैं। ये देखिए बराबर में ही घर है, हमारे पड़ोस में बिल्कुल बराबर में ही चिपका हुआ घर है। इसमें पार्लर मतलब ये सीखी हुई तो थी, पर इन्हें ये बोर्ड भी लगा लिया, तो यहाँ पे लोग इनके घर में आने लगे हैं। थ्रेडिंग वगैरह से मतलब सारा काम ही करती है, मेकअप वाला ये तो घर में ही कर लेती हैं। तो मैं वही आप लोगों से कह रही हूँ, इस तरह से जिसे भी इसके अंदर भी टैलेंट हो, जिसको भी ये सारा काम आता हो, तो वो अपने घर में आराम से इस तरह से कर सकता है। बस इन्होंने क्या किया, एक कुर्सी मंगा ली है और सामने बस ये शीशा लगा लिया और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस इनने अपना काम स्टार्ट कर दिया। इसी से अर्निंग ये अच्छी खासी करती हैं। काफ़ी लोग यहाँ आसपास के मतलब थोड़े दूर दूर के भी आ जाते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर लेती हैं घर बैठे। तो आप लोगों में से जिसको भी इस तरह के काम आते हों कुछ भी, तो आप लोग भी इस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाके ही आप लोग पैसे कमा सकते हैं। जिसको मतलब आता है, ये सारे काम आते हैं, सिलाई बुनाई और पार्लर का या फिर मेहंदी या बहुत से काम हैं जो लेडीज़ लोग करते हैं, तो आप घर में रह के कर सकती हैं। बिना इन्वेस्ट किए आप आराम से ये काम कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हमारी थ्रेडिंग बन गई है और अपर लिप्स हो रहे हैं, तो अपर लिप्स भी हो गए हैं। और फिर उन्होंने लगा दिए मसाज क्रीम जो लगाते हैं, एलोवेरा जेल वगैरह थ्रेडिंग के बाद। और फेशियल वगैरह हमने नहीं कराया अभी। तो गाइस ये देखिए आईब्रो हमने बनवा ली हैं और आके नहा धो के पूजा पाठ भी हो गया है। पतिदेव ड्यूटी जा चुके हैं, अन्नू हमारी स्कूल से आ चुकी है। अभी दोपहर का टाइम हो गया है, अभी बज रहे हैं 2, दोपहर के 2 बज चुके हैं। और बाहर दिखाते हैं, ये देखिए गाइस हमने बाहर का लुक चेंज कर दिया है। यहाँ पे ये बेड, इस पे हमने बेड पे चादर वगैरह बिछा दी है, ये पर्दे को भी डाल दिया है। और ये देखिए सोफ़ा अंदर से हमने यहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे ये मैट भी बिछा दी है। और यहाँ पे ये बर्थडे की तैयारी हो रही है, देख सकते हैं आप लोग। पतिदेव इतना कर गए हैं, अब आके करेंगे शाम को। अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं क्योंकि आज है हमारे कृष्णा का बर्थडे। हेलो हेलो, आज हमारे कृष्णा का बर्थडे है, 27 सितंबर को होता है हमारे कृष्णा का बर्थडे। हमारा बाबू नहा लिया है, गजरा लगा लिया है, हीरो बन गया है। हैप्पी बर्थडे बाबू। ए कृष्णा, कृष्णा बलून से खेल रहा है, बलून से। तो चलिए हम भी साड़ी वगैरह पहनेंगे क्योंकि हमारे जेठ जी और जेठानी जी आ रहे हैं, तो हम पहनेंगे साड़ी। उनके सामने हम ऐसे तो नहीं रह सकते हैं इन कपड़ों में, क्योंकि ऐसे हम उनके सामने नहीं रहते हैं, तो हम साड़ी पहनेंगे। और साड़ी हम बहुत कम ही पहनते हैं, हमें पसंद तो बहुत ज़्यादा साड़ी है, लेकिन हम पहनते बहुत कम है। बच्चों में हम पहन नहीं पाते हैं, पसंद तो हमें बहुत है। हमारे पतिदेव को भी बहुत पसंद है साड़ी, हमारी अन्नू को भी बहुत पसंद है साड़ी। तो आज हम पहनेंगे साड़ी, सिंपल सी पहनेंगे, हैवी नहीं पहनेंगे, क्योंकि काम करना है। और साड़ी वगैरह पहन के फिर हम लग जाएंगे काम में, खाना पीना बनाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, थोड़ा बहुत बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा भारी हम नहीं कर रहे हैं, हल्का फुल्का ही का बस घर ही घर में कर रहे हैं। सिर्फ जेठ जेठानी आएंगे और पड़ोसी हैं, बस और कोई नहीं है, बस इतने ही लोग हैं। तो फिर हम होते हैं तैयार। बाबू को तो हमने कर दिया, और दोबारा रात को ये फिर से तैयार होगा, हम नहीं होंगे दोबारा तैयार। बस अभी साड़ी पहन लेंगे, वही पहने रहेंगे। तो चलिए हम भी मुँह हाथ धो के आते हैं, तैयार होते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम चेंज करके आ गए हैं, साड़ी हमने पहन ली है, बस बालों को बांधना रह गया। तो बाल भी हम कोई डिज़ाइन विजाइन कुछ नहीं बना रहे हैं, सिंपल सा जूड़ा लगाएंगे, बस हेयर क्लिप लगा लेंगे, उसके बाद जूड़ा लगा लेंगे। तो अभी यहाँ पे लगा रहे हैं सिंदूर, उसके बाद थोड़ा सा बस मेकअप कर लेंगे। मेकअप में क्या, बस क्रीम लगाएंगे, लोशन लगाएंगे, पहले क्रीम लगाएंगे, उसके बाद लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर तो लगा ही लिया है हमने, लिपस्टिक बिंदी लगाएंगे, बस हो गया मेकअप। इतना ही मेकअप होता है हमारा। तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं जूड़ा। और बच्चे तो हमारे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, सारा काम करना मुश्किल कर रहे हैं ये तो।
ये देखिए बाबू की हमारी, लेकिन कोई नहीं, बच्चे तो करते ही हैं। तो फिर हम भी हो जाते हैं तैयार, इसके बाद लग जाएंगे काम में। तो ये देखिए सिंपल सा जूड़ा बनाएंगे हम। और आज साड़ी पहनी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम बाद साड़ी पहनी है। हम तो भूल जाते हैं कब पहनी साड़ी हमने, क्योंकि मौका ही नहीं मिलता है साड़ी पहनने का। बच्चों में पहन ही नहीं पाते हैं, बच्चों में तो भाग भाग के काम करना पड़ता है ना फटाफट, तो साड़ी में इतनी जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाता है। और बहुत कुछ होता है, बहुत सारे काम होते हैं बच्चों के, नहीं हो पाते हैं साड़ी में, सूट वगैरह में ही होते हैं। प्लाजो वगैरह हम ज़्यादा पहनते हैं, प्लाजो सूट या फिर टी शर्ट डाल लेते हैं, यही सब पहनते हैं, साड़ी नहीं पहन पाते हैं। तो देखिए हम हो चुके हैं रेडी। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है, तो गाइज अभी 3:30 बज चुके हैं और अभी तक कोई आया नहीं है। और अभी खाना वगैरह भी, क्योंकि अभी पतिदेव सब्जी नहीं लाए, तो अभी खाना बनना भी स्टार्ट नहीं हुआ है। देखो कब तक आते हैं सब लोग, फिर खाना वगैरह बनेगा तो हम आपसे मिलेंगे, मतलब अभी फेस टू फेस मिल रहे हैं, फिर आप हमें काम करते हुए देखेंगे। और हम देखिए तैयार हो चुके हैं, हमारी लल्ली नहीं हुई है, लल्ला ऐसी हुई है। ये लोग दोबारा से होंगे शाम को, इसलिए हमने इन्हें नहीं पहनाया कपड़े, क्योंकि ये सब बेकार कर लेते। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, अभी हमें कुछ नहीं पता है शाम तक। तो गाय सब्जी में बनेगी आज पनीर और ये सूखे आलू और रायता बनेंगे। तो आलू बनाने के लिए हमने आलू को उबाल लिया, पतिदेव अभी तक आए नहीं है पनीर लेके। यहाँ पे ये अभी काट के रख लिया है, आटा निकाल के रख लिया है, और थोड़े ये टमाटर पीस लिए हैं, थोड़े ये मिक्सी में रखे। लाइट चली गई थी तो हमने रख दी थी, अब लाइट आ गई, अब इसको पीस लेते हैं। आटा हम इसलिए नहीं गूंदा है क्योंकि हमें पता नहीं है कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसलिए हमने आटा नहीं गूंदा है। पता चले कोई नहीं आया तो फिर इतना आटा हम दो लोग कैसे खा पाएंगे, ये भी तो है। तो जो टमाटर हमारे रह गए थे पिसने को, लाइट चली गई थी तो बच गए थे, वो पीस नहीं पाए थे, तो उनको भी हमने पीस के रख दिया। अब आलू रह गए हैं, आलू को छील के और इनको छौंक के रख देते हैं। और जब पतिदेव आएंगे पनीर लेके तब पनीर बना लेंगे। और हमें पता होता है इतना लेट आएंगे ये पनीर वनीर लेके, सब्जी लेके, तो हम छोले भिगा देते रात को, तो छोले बना लेते हैं। छोले की सब्ज़ी मतलब वैसे भी अच्छी लगती है, पनीर का कुछ पता नहीं होता कैसा है कैसा नहीं। बाहर का पनीर तो घर का ही सही होता है। तो फिर देखते हैं कैसा होगा, लेके आएँ तब। अभी तो आए नहीं हैं, देखते हैं कितने टाइम आएंगे पतिदेव, तो तब तक हम ये सब्ज़ी बना लेते हैं। आटा भी नहीं रखेंगे गूंद के, क्योंकि हमें पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, पता चले हम बना लें सबके हिसाब से खाना। और आधे लोग आए आधे लोग नहीं आए, तो फिर इतने लोगों का खाना हम 2 लोग नहीं खा पाएंगे, इसलिए हमने बनाया नहीं। वैसे हमने कहा था गोभी भी ले आना, गोभी बना, लेकिन वो इतनी रात में आएंगे तो फिर इतना सारा कुछ हम अकेले नहीं बना पाएंगे, इसलिए फिर हमने मना कर दिया, मत लाना। ये सब कुछ तो एक दिन पहले आ जा तब सही रहता है। पतिदेव अब आए हैं पनीर लेके, ये देखिए ये रखा है पनीर। अब आए हैं, बज गए हैं रात के 7 बजे, अब बनाएंगे सब्जी। देखिए पनीर हमने काट लिया है, ये है मटर, अदरक, हरी मिर्च। यहाँ पे मसाला तैयार कर लिया, सब कुछ इसमें डाल दिया, नमक नहीं डाला बस। यहाँ पे जीरा, इसमें तेज़पत्ता और गरम मसाला डालेंगे। और हम इतने बड़े भगोने में बनाएंगे, चलिए बना लेते। तो यहाँ पे भगोने हमने तेल डाल दिया और इसमें डाल दिया खड़ा गरम मसाला, जीरा वगैरह सब कुछ डाल दिया, तेज़पत्ता। और इतनी सब्ज़ी हमने पहले कभी बनाई नहीं है, और मतलब बनाई है बहुत पहले बनाई होगी, लेकिन अब बना रहा है बहुत टाइम बाद, देखते हैं कैसी बनती है। और पनीर ना इतना बेकार था, बिल्कुल चिमड़ा चिमड़ा सा अजीब ही पनीर हो रहा था, टाइट टाइट सा। और बनने के बाद तो और ही ज़्यादा मतलब बिल्कुल ही बेकार लग रहा, खाने में अच्छा ही नहीं लगा। सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा ये बेकार बनी पनीर की, इससे तो अच्छा हम छोले ही बना लेते तो अच्छा रहता। सुबह भी अगर पता होता ना तो हम सुबह ही भिगो देते चने छोले, तो फिर शाम तक वो फूल ही जाते। जितने टाइम तक ये सब्ज़ी आई बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। जैसे पनीर होता है ना एकदम सॉफ्ट होता है, लेकिन ये इतना टाइट पनीर था, जबकि मैंने फ्राई नहीं किया था पहले, तब भी ये टाइट हो रहा था तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं बनी सब्ज़ी। तो यहाँ पे बना लेते हैं ये पुलाव। तो यहाँ पे हमने पुलाव को रख दिया बनने के लिए। इसके बाद निकाल लेंगे पूड़ियाँ, पहले हम भोग लगाने के लिए थोड़ी पूड़ियाँ निकाल लेंगे, उसके बाद में केक वगैरह कट जाएगा, उसके बाद में पूड़ियाँ निकालेंगे और सबको खिलाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी डेकोरेशन हो चुकी है, पतिदेव ने और उनके भाई साहब ने मिलके दोनों लोगों ने डेकोरेशन की है, क्योंकि भैया भाभी जी भी दोनों लोग आ चुके हैं, मतलब जेठ जेठानी जी हमारे आ चुके हैं, तो उन लोगों ने मिलके सबने ये डेकोरेशन की है। आप लोग बताना कमेंट में कैसी लग रही है डेकोरेशन, सिंपल सी है। और ये एक ही दीवार पे अभी पेंट हुआ है, अभी पेंट नहीं हुआ है घर में कहीं पे भी, सिर्फ पुट्टी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। अब हम आपको तभी दिखाएंगे पेंट, जब हो जाएगा पूरे घर में तभी आपको लुक दिखाएंगे नया। तो यहाँ पे देखिए हम सेक रहे हैं पूड़ियाँ, ये भोग लगाने के लिए निकाल रहे हैं गोपाल जी के लिए। गोपाल जी को भोग लगा देंगे, एक थाली और निकाल के रख देंगे, क्योंकि आज हमारे ससुर जी का श्राद्ध भी था, तो हमें पता नहीं था, जेठानी जी ने अभी आके बताया था, तो फिर उनके लिए भी एक थाली निकाल देंगे, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पे तो कर लिया था, यहाँ हमें पता ही नहीं था तो हम कर नहीं पाए थे।
और यहाँ पे देखिए इन बच्चों की चल रही है मस्ती। और ये हैं जो बड़ी वाली, ये हमारी जेठानी जी की लल्ली हैं, और उधर इनके भाई हैं, वो दोनों हमारी जेठानी के बेटे और बेटी हैं। और इधर साइड में खड़ी ग्रीन साड़ी में वो हैं, वो हमारी जेठानी जी हैं। अभी मिलवाएंगे आपको, दिखाएंगे मतलब। और ये बच्चे देखिए सभी लोग रेडी हो चुके हैं, अब केक कटने के लिए जा रहा है। तो बाबू देखिए हमारा तैयार हो चुका है, हमारा कृष्ण कन्हैया। तो यहाँ पे ये बच्चे तैयार हो चुके हैं, पूरे एकदम से रेडी हो गए हैं केक कटने के लिए। बस हमारे किचन का काम भी निपट ही चुका है, मतलब खाने का काम सब्जी का तो निपट ही गया है, बस पूड़ियाँ रह गई। तो पूड़ियाँ ये लोग खाएंगे तभी निकालेंगे, गरम गरम निकालते जाएंगे और खिलाते जाएंगे। अभी निकाल लेंगे तो फिर ठंडी हो जाएंगी, क्योंकि केक कटेगा अभी, तब तक ठंडी हो जाएंगी। तो हमारे बाबू जा रहे हैं केक कटाने के लिए, अकेले नहीं जा रहे थे, अपनी दीदी को लेके आए हैं साथ में। तो अभी यहाँ बैठेंगे, इनकी टेबल तैयार हो गई है। तो यहाँ पे देखिए केक कटने की तैयारी हो चुकी है और सब लोग तैयार हो गए हैं केक काटने के लिए। और हमने गोपाल जी को भी यहाँ पे बिठाल दिया है, क्योंकि जब भी केक कटता है हमारे यहाँ तो हम इनको ज़रूर बिठालते हैं साथ में, क्योंकि ये भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। तो इनको हम अंदर कैसे छोड़ सकते हैं, तो इसलिए हम इनको भी साथ में ही रखते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है टीका। तो सबसे पहले ये हमारी अन्नू ने और इनकी दीदी ने किया है टीका, दोनों बहनों ने अपने भाई का टीका कर दिया है। इसके बाद करेंगे भैया भाभी टीका बाबू का, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे जेठ जी हैं और जेठानी जी हैं, ये दोनों लोग हैं, ये करेंगे टीका, उसके बाद में हम करेंगे। और बाबू को हमारे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था केक काटने जा रहे थे। तो अब हम लोग भी आ गए हैं यहाँ पे टीका लगाने के लिए। तो हमने पहले लगा दिया है गोपाल जी के, उसके बाद लगा देंगे बाबू के टीका। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rita. Happy birthday to you. Happy birthday. हो गया? चलो आओ कटो। चलो आओ लल्ली, उसका हाथ से बाबू ने सब बाबू पकड़ेगा। हाँ बाबू कट करेगा केक। Happy birthday dear Krishna. Happy birthday to you. ताली जाओ। ये अभी मजा आ रहा है। जाओ गोपाल को केक खिला दो। अच्छा आप उंगली से खिला दो। उंगली से खिला दो। गोपाल हेलो अब ये तीसरा मम्मा को खिला। अच्छा है। हाँ बैठोगे आप। हाँ आप खिला दो। इससे ये है यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें खाता हूँ ना। हाँ दीदी दीदी खाई दीदी हमें खिला सकते हो। आज ला तो लाओ ला क्या हाँ आप निकालो जाओ जल्दी निकालो हमको आ ले लाई दी। अरे वाह। तो गाइस यहाँ पे केक कट चुका है, सभी लोगों ने केक खिला दिया है। यहाँ पे ये देखिए हमारे जेठानी जी लेके आए थे बाबू के लिए टेबल गिफ्ट है। ये टेबल है इसमें, जो कि जो मतलब बेड वगैरह पे रख के जिस पे होमवर्क बच्चे कर लेते हैं, वही टेबल है। और
इनके पिताजी भी लेके आ गए टेबल, तो बाबू की 2 टेबल हो गई। ये देखिए 2-2 टेबल हो गई। तो चलो कोई नहीं, एक अन्नू के काम आ जाएगी, एक बाबू के काम आ जाएगी। वैसे भी वो पिंक कलर की है, वो अन्नू के लिए ही लेके आए थे इनके पिताजी। और यहाँ पे चल रहा है खाना पीना। तो यहाँ पे बाबू खा रहा है खाना अपनी ताई जी के साथ। हेलो, इधर दिखाओ फेस। क्यों खाना नहीं खा रही हो? ये टॉफी खा रही है खाना के साथ में, कंगी टॉफी। तो गाइस अभी मतलब 10:30 बज चुके हैं। इतना काम निपटाते अभी टाइम हो गया है 10:30 का, अभी तक काम नहीं निपट पाया है। अभी खाना चल रहा है, इसके बाद बच्चे लोग डांस वगैरह करेंगे, तब तक 11-12 बज ही जाएंगे। उसके बाद हमें सारा सामान समेटना, पूरा काम करना होगा जब ये लोग चले जाएंगे। अभी भैया भाभी चले जाएंगे, सब लोग चले जाएंगे, हम ही रह जाएंगे क्योंकि रुकने वाला कोई है नहीं, कोई है भी नहीं। ये पड़ोसी हैं सामने जो बैठे हैं, पड़ोस वाले घर के, जो जिसने हमारी आईब्रो बनाई थी ना, ये वो ही हैं। तो ये लोग भी चले जाएंगे अभी, और ये भैया भाभी भी चले जाएंगे, तो हम ही बचेंगे। फिर उसके बाद में हम काम करते रहेंगे। काम करते करते 1-2 तो बज ही जाएगा। बर्तन, ढेर सारे बर्तन हैं, इनको भी धोना है, बहुत सारे काम हैं। पसीने में तरबतर लोग बाग। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग जा चुके हैं, बस हम बचे हैं। तो यहाँ पे हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि हमने अभी तक खाना नहीं खाया था। हमने कहा सब लोग खा लें, ये लोग चले जाएंगे उसके बाद में खा लेंगे, क्योंकि उन लोगों को जाने की जल्दी हो रही, क्योंकि लेट हो रहे थे ना, इसलिए। तो चलिए यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।